चलिए देखिए, आज हम देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी जो बहुपद के शून्यक हैं उनका हम ज्यामितीय रूप में देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ज्यामितीय अर्थ हम देखेंगे जीरोज माने शून्यक का पॉलिनोमियल में। या तो हम जानते हैं कि बहुपद में जो शून्यक हैं यानी बहुपद के जो टाइप हैं वो हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात और चतुर्घात बहुपद। ये चार बहुपद हैं। तो इन्हीं चारों बहुपद को अब हम ज्योमेट्री में देखेंगे। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, ज्यामिति क्या होती है, पहले ये ज्यामिति तो समझिए। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री में दो अक्ष होते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो एक होता है एक्स अक्ष, ये जो बड़ी लाइन होती है उसको कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन होती है उसको कहते हैं वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, और ये बड़ी लाइन जो है इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जहां काटती हैं वो होता है जीरो। मतलब यहां पर x की भी वैल्यू जीरो होती है, y की जीरो जीरो हमने लिख दिया। मतलब अगर हमने कुछ लिख दिया जीरो जीरो, इसका मतलब पहला जो है वो x अक्ष वाला है और दूसरा जो है वो y अक्ष वाला है। यहां पर जीरो जीरो होता है। इस लाइन पर जो भी लिखेंगे उसमें y का मान जीरो है। देखिए y इधर है, ऊपर जाएंगे तब मान लीजिए यहां पर लिख दिया हमने 3 0। x वाली लाइन पर y तो कुछ है नहीं, y का मतलब जब ऊपर जाएंगे तब ना। तो 3 0 का मतलब कि ये x वाला जीरो है, सॉरी x वाला 3 है और y वाला 0 है। इधर जो है वो पॉजिटिव होती है और इधर चले आएंगे तो वो निगेटिव होता है x पे। यानी अगर इधर मान लीजिए मैंने लिख दिया 4 0, तो इधर x वाला जो रहेगा वो ऋण होगा। जीरो के बाएं साइड में वो धनात्मक होता है और जीरो के इधर जो होता है वो ऋणात्मक होता है। y जो होता है वो ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। चलिए, तो इधर कुछ भी लिखेंगे तो x का मान तो लिखेंगे लेकिन y का मान जीरो हो। इस वाली लाइन पर, x वाली लाइन पर y का मान जीरो होगा। x अक्ष पर y का मान सदैव शून्य होगा। यहां पर देखिए, अगर कोई पॉइंट लेंगे, यहां पर मान लीजिए हमने लिख दिया 3, यहां लेते हैं तो 3 और 2, तो इसका मतलब कि x पर इसका मान 3 है, y पर 2। ऐसे करेंगे तो 3, यहां से यहां तक जाएंगे तो 3, यहां से ऊपर जाएंगे तो 2। तो x इसका मतलब x वाला मान 3 है। अगर हमने लिख दिया 3 2, इसका मतलब x वाला मान 3 है x अक्ष पर और y वाले पर 2 है। यहां पर कोई बिंदु अगर हमने ले लिया तो इसमें क्या, ये थोड़ा सा जानकारी के लिए है कि x का मान बाईं तरफ धनात्मक होता है, दाईं तरफ ऋणात्मक होता है। y का मान ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक होता है। x अक्ष पर हम कहीं भी जाएंगे y का मान हमेशा जीरो होगा। जब y अक्ष पर चलेंगे तो x का मान जीरो होगा। जैसे यहां पर लिखेंगे अगर मान लीजिए कोई, तो x वाला जीरो, पहले देखिए x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। मान लीजिए हमने लिखा 3, तो 0 3, इसका मतलब x वाला जीरो है, y वाला 3 है।
तो y अक्ष पर चलेंगे पर x का मान सदैव 0 होगा। ऊपर है तो y धनात्मक है। अगर मान लीजिए हमने नीचे लिखा 0, मान लीजिए हमने 5 ले लिया, यहाँ 5, तो इसका मतलब कि इस पर ये जो बिंदु है वो x 0 है और y 5 है। तो x अक्ष पर कोई भी मान लेंगे वो y का मान 0 होगा, y अक्ष पर कोई भी मान लेंगे x का मान 0 होगा। इधर मान लीजिए हमने ले लिया तब, तो इधर लेंगे तो देखिए ये x वाला ऋण है, तो x का मान जो भी होगा वो ऋण होगा, और y जो है ऊपर है तो धन होगा। मान लीजिए हमने ये ले लिया, तो अगर इधर लिए तो इधर देखिए, इधर ये x वाला भी ऋण है, y वाला भी ऋण है, यानी -3 -5 ठीक है। तो हमें जानना क्या है, हमें ये जानना है कि बस ये जानते रहिए कि दो तरह की अक्ष होती है, ठीक है। देखिए हमें ये जानना है कि दो तरह की अक्ष होती है, ये इतना जानते रहे। ये क्या हमने समझा कि दो अक्ष होती है, एक x और एक y। x वाली बड़ी लाइन होती है, y वाली खड़ी लाइन होती है। दोनों जहां काटती है वो बिंदु 0 होता है। इधर x का मान पॉजिटिव होता है बाईं तरफ, इधर x का मान निगेटिव होता है दाईं तरफ। इधर 0 के आगे देखेंगे तो धन और 0 के पीछे देखेंगे तो ऋण, यानी बाईं तरफ धन और दाईं तरफ ऋण। अब देखिए ऊपर जो है ये धन होता है और नीचे जो है वो ऋण होता है। इस x अक्ष पर कोई भी मान लिखेंगे तो उसमें x कुछ ना कुछ लिखेंगे, लेकिन y हमेशा 0 लेंगे। ऊपर x पॉजिटिव हुआ, क्यों? क्योंकि 0 के बाईं तरफ है, इधर आगे की तरफ पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। तो जब लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं, x लिखेंगे, y का मान मान लीजिए हमने 3 लिख दिया या 5 लिख दिया। इधर लिखेंगे तो देखिए x वाला तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये ऋण में होगा क्योंकि इधर निगेटिव है, तो -3 0। और इधर लिखेंगे तो y वाला x वाला 0 होगा, लेकिन y वाला ऋण होगा। मान लीजिए इसमें लिखते हैं तो इसमें देखिए दोनों धन होंगे, x भी धन होंगे, y भी धन होंगे। इसमें लिखेंगे तो x ऋण होगा, y धन होगा। अगर इसमें लिखते हैं तो देखिए ये इधर x भी ऋण है, y भी ऋण है, x भी ऋण है, y भी ऋण है। इसमें लिखते हैं तो x धन होगा लेकिन y ऋण होगा, ठीक है। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में देखेंगे। बस ये ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कोई बिंदु आता है 3 2, 3 2 का मतलब ये भी धन है और ये भी धन है, तो कहाँ पड़ेगा? पहले वाले में, इधर पड़ेगा, तो वो बिंदु इधर कहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए -5 और 7 होता है तो x वाला ऋण है, x वाला ऋण है, y वाला धन है, यानी ऊपर पड़ेगा। -5 और 7 इधर कहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए कि एक x अक्ष होती है और एक y अक्ष होती है, ठीक। दोनों जहां काटती हैं वो बिंदु होता है 0 0। 0 के बाईं तरफ आगे की ओर पॉजिटिव होता है x का मान, 0 के पीछे चलेंगे तो ऋण होता है, 0 के ऊपर चलेंगे तो y का मान धन होता है, 0 के नीचे चलेंगे तो y का मान ऋण होता है। पहला 4 चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x पॉजिटिव और y x नेगेटिव y पॉजिटिव,
तीसरे में x और y दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। बस इतनी जानकारी हमें है तो हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना तो हम समझ गए। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम में बस छोटी सी चीज आएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यक हमें देखना है। तो रैखिक बहुपद के शून्यक होते क्या हैं? रैखिक बहुपद का शून्यक निकालेंगे, यानी रैखिक बहुपद को जब ग्राफ पर दिखाएंगे तो वो क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। एग्जाम में एक सरल रेखा आपको बना देगी ऐसे, x y कहेगा इस तरह से। सरल रेखा कैसे होती है? सरल रेखा का मतलब कि एक सीधी लाइन जो x अक्ष को काटे y अक्ष को काटे। इधर भी हो सकती है, ये देखिए कहां से गई है, x और y के, y का धनात्मक x का ऋणात्मक, इधर से भी जा सकती है, मतलब दूसरे चतुर्थांश से जा सकती है। तो क्या पहले से नहीं जा सकती? इधर से भी जा सकती है, पहले वाले चतुर्थांश में भी जा सकती है, और ये तीसरे से भी जा सकती है, x ऋण हो y ऋण हो। चौथे से भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है चौथे चतुर्थांश में। तो जो भी रेखा होगी वो एक सरल रेखा होगी। तो ग्राफ आपको बनाया रहेगा इस तरह से, कहेगा कि बताइए ये किस बहुपद का शून्यक है? रैखिक का है, द्विघात का है, त्रिघात का है, या चतुर्थघात का है? तो आपको जो रैखिक वाला जो बहुपद है उसका एक सरल रेखा होगा। याद रखिए कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक है, रैखिक बहुपद का जो रेखा है, रैखिक बहुपद है, वो एक सरल रेखा में होता है। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आता है, आता तो नहीं, इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो ग्राफ पेपर पर बनाने को तो प्रश्न आएगा नहीं कभी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं एक तो, जैसे ये देखिए, ये तो इसका स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप ax + b है, जबकि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए 2x + 5 को ग्राफ पेपर पर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? शून्य ज्ञात करना है, यानी y का मान। अभी हमने देखा है ना कि ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें x चाहिए और y अक्ष चाहिए। जब भी हम ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ पर क्या होगा? हमें x चाहिए और y चाहिए, x अक्ष चाहिए, y अक्ष चाहिए। तो जो ये बहुपद का मान है 2x + b, उसको y के बराबर मान ले, यानी 2x + 5 को y के बराबर मान ले। अब इसमें देखिए एक सीधा सा हम बता दे रहे हैं, इसमें देखिए x का मान, इसमें 2 ठो पॉइंट ले लीजिए, बहुत है 2 ठो। तो रेखा खींचने के लिए, सीधी रेखा के लिए 2 ठो। एक ठो x का 0 मान ले लीजिए कि x का मान जब 0 होगा तो y का मान क्या होगा? जो x बराबर जब 0 होगा, यहाँ से x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 × 0 + 5, यानी y बराबर 0 + 5, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो x का मान जब 0 होगा तो y का क्या मान होगा? 5। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरा मान। देखिए अगर y का मान y का मान 0 होगा तो x का मान क्या होगा? y का मान 0 करिए, 0 2x + 5, पक्षांतर करेंगे -5, 2x, तो x बराबर -5/2। तो यही तो हमारा शून्यक है, यही तो शून्यक है। x के जिस मान के लिए y का मान 0 हो जाएगा, इस पूरे समीकरण का मान 0 होगा। x के जिस मान के लिए ये पूरे समीकरण का मान 0 है, वही तो शून्यक होता है। तो y का मान अगर 0 है तो x का मान -5/2। ठीक है, चलिए अब देखिए,
अब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 होगा, y का मान 5 होगा और x का मान 0 होगा। तो वो कैसे हम खींचेंगे? y वाली लाइन होगी, x का मान 0 है, इसका मतलब y वाली लाइन पर होगा। अब y का मान 5 है, यानी यही कहीं बिंदु होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, 0 और 5 यही ना होगा। x का मान 0 है, अभी हमने देखा ना कि y वाली लाइन पर x का मान हमेशा 0 होगा और y का मान 5 है तो y का कुछ ना कुछ होगा। और दूसरा क्या है? x का मान 0 है, x का मान 0 है, इसका मतलब कि क्या है? सॉरी, y का मान 0, y का मान 0 है, इसका मतलब x वाली कहीं लाइन है। तो x वाली ये लाइन हो गई -5/2 और y का मान 0 इधर कहीं है, माइनस है, इसका मतलब इधर होगा। तो वो रेखा इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच दीजिए ऐसे। यही हमारी ये रेखा हो गई, यही हमारी सरल रेखा हो गई, सरल रेखा। तो ये तो ग्राफ खींचा जाता है, तो ये प्रश्न नहीं आता, ग्राफ खींचने को नहीं आता, ग्राफ पेपर बनाने को नहीं आएगा। एग्जाम में कौन जाएगा ग्राफ पेपर बनाने? तो हाँ, ये प्रश्न आ सकता है कि इसका शून्यक बताइए। तो शून्यक निकालना तो हम जानते हैं कि y के किस मान, x के किस मान के लिए y का मान 0 हो जाएगा, यानी पूरे समीकरण 0 हो जाएगा। तो शून्यक हमने निकाल दिया, y का मान 0 कब हो रहा है? जबकि x का मान -5/2 हो रहा है। तो ये इसका शून्यक है। और एक प्रश्न आता है, प्रश्न देखिए, ये आएगा शून्यक के लिए, शून्यकों की संख्या कितनी है, और एक सरल रेखा है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है? एक ही जगह काटेगा ना, सरल रेखा यही काटेगा। जब भी बनाएंगे, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे किसी भी तरीके से जाए, x को एक ही जगह काटेगा। तो प्रश्न ये रहेगा कि रैखिक बहुपद में के शून्यक को जब हम ज्योमेट्री में दिखाएंगे तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा, हमेशा शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है कि अगर हम रैखिक बहुपद के शून्यक को ज्योमेट्री में दिखाएंगे, यानी ग्राफ में दिखाएंगे, तो शून्यक कितने होंगे? एक। ठीक है, उसका जो ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा में होगा। तो ये दोनों बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी ग्राफ पेपर बनाने के चक्कर में मत पड़िए, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो उलझ जाएंगे उसी में। तो ये याद रखिएगा कि जब रैखिक बहुपद का शून्यक को अगर हम ज्योमेट्री में दिखाएंगे तो क्या होगा? ज्योमेट्री में दिखाएंगे तो उसमें एक शून्यक मिलेगा, शून्यक का मान पूछेगा, उसका मान कितना होगा? तो मान x का किस मान के लिए y का मान 0 है? -5/2। तो मान भी निकाल सकते हैं, सरल रेखा होगा और शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। तो ग्राफ बना देगा, हमें शून्यकों की संख्या पूछेगा। तो ये याद रखेगा कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है। एक शून्यक का मतलब रेखा जो है कितनी जगह काट रही है x अक्ष को, x अक्ष को कितनी जगह काट रही है? एक जगह बस। चलिए तो देखिए, हमने रैखिक बहुपद को तो देख लिया, अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी द्विघात समीकरण को जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे। तो ये बताइए कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, ax² + bx + c, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग कि x की 2 घात, फिर 1 घात, फिर कांस्टेंट, a के साथ 2 घात, b के साथ 1 घात, c के साथ कुछ नहीं, a का मान 0। तो जब द्विघात होता है तो उसकी आकृति जो होती है वो होती है परवलयाकार, परवलय के आकार की। इसकी आकृति परवलय, या इसको कहते हैं परवलयाकार। ये परवलय क्या होता है? परवलय की आकृति, जैसे हम कोई चीज फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज फेंका, ऐसे फेंका तो ये इसी तरह से गिरता है, तो यही आकृति जो होती है
वो परवलय की आकृति होती है। ऐसे फेंकते हैं मुड़ के। उसमें दो स्थिति होती है, या तो वो ऊपर खुलेगा, ये ऐसे है, या तो फिर ये ऐसे जाएगा। ऊपर खुलेगा या तो फिर नीचे खुलेगा। ये जो आकृति है, ये आकृति इस तरह से तो होता है, तो या तो ये ऊपर भी खुल सकता है या तो नीचे खुलेगा। तो ऊपर कब खुलेगा? जबकि a का मान 0 से ज्यादा है। नीचे कब खुलेगा? जबकि a का मान 0 से कम है। याद रखिएगा, 0 से ज्यादा है तो वो ऊपर खुलेगा मुंह, 0 से कम है तो नीचे खुलेगा मुंह। तो इससे हमसे मतलब नहीं है, इसका ग्राफ भी नहीं बनाना है, क्योंकि ग्राफ बनाने जाएंगे तो फिर वही होगा। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाएंगे तो y बराबर मानेंगे, ठीक है, तो x का मान कुछ रखेंगे, x मानेंगे, y मानेंगे। तो ये बनाना, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान देखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ पर बनाएंगे। तो ये सब बनाना नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आता क्या है? एग्जाम में आपसे कहेगा कि जो द्विघात बहुपद हैं, जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, जब उसको ज्योमेट्री में दिखाएंगे, ज्यामिति में दिखाएंगे, तो उसकी आकृति कैसी होगी? तो याद रखिएगा, आकृति कैसी होगी? परवलय के आकार की। कैसी होगी? परवलय की आकार की। अब परवलय बनता कैसे है? परवलय की आकृति या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, या तो उसका मुंह नीचे खुला होगा या तो ऊपर खुला होगा। तो ऊपर कब खुलेगा मुंह? जबकि a का मान ग्रेटर देन 0 है। नीचे कब खुलेगा मुंह? जबकि a का मान 0 से कम है। तो देखिए, अगर ऊपर मुंह खुल रहा है इसका मतलब a का मान 0 से ज्यादा है, नीचे खुल रहा है इसका मतलब कि a का मान 0 से कम है। अब अगर मान ली पूछ दिया, अब देखिए ये तो हम समझ गए। चलिए अब देखिए, आपको चित्र बना दिया। चित्र इस तरह से बना देगा, ये भी नहीं लिखा रहेगा, ये चित्र बना है, इसका मतलब ये तो जान रहे हैं कि a का मान लेस देन 0 है। ये ठीक नीचे की तरफ खुला है, ये ऊपर की तरफ खुला है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे क्या कहेगा? आपसे ये कहेगा कि चित्र इस तरह से बना देगा, उसमें कहेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या। तो शून्य का मतलब कि वक्र x अक्ष को कितनी जगह काटता है। अरे शून्य का मतलब क्या है? y का मान 0 होना चाहिए ना, इसका मान 0 होना चाहिए, ये पूरा 0 होना चाहिए, ये पूरा 0 होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो y का मान 0 होना चाहिए, तो x का मान कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो y का मान जब 0 होगा तो वो कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा। यहाँ पर भी 0 है y का मान, यहाँ पर भी 0 है, दो जगह y का मान 0 है। यहाँ पर x का तो कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन y का मान यहाँ पर क्या है? 0, यहाँ पर 0 है। ये वक्र देखिए, एक जगह यहाँ काट रहा है, यहाँ पर, तो दोनों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। ये वक्र x अक्ष को दो जगह काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2। तो आपको ये चित्र बना देगा, चित्र बना देगा, उसमें कहेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो शून्यकों की संख्या देख ली, x अक्ष को कितनी जगह काटा? एक जगह, दो जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। शून्यकों की संख्या हो गई 2। यहाँ पर भी एक जगह, दो जगह, तो शून्यकों की संख्या 2। तो पहली जो स्थिति बनेगी, जो परवलय होगा वो इस तरह से होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी बताएंगे? 2। आकृति हमेशा परवलयाकार होगी, लेकिन शून्यकों की संख्या, ये जो ग्राफ है इसके लिए
ये जो वक्र है इसके लिए शून्यकों की संख्या 2 है। कितनी जगह काट रहा है x को? एक जगह काट रहा है, दो जगह, एक जगह काट रहा है, दो जगह काट रहा है। चलिए देखिए, ऐसा भी हो सकता है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये जो वक्र है हमारा केवल जो इसका सिरा है वो x अक्ष को टच करे, इसका सिरा जो है x अक्ष को टच करे, तो यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है? एक जगह केवल। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या है? 1। ठीक, वक्र जो है x अक्ष को क्या है? जस्ट स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है एक ही जगह, तो शून्यकों की संख्या 1 हो गई। आकृति हमेशा होगी परवलयाकार। तो इस तरह से अगर आकृति बनेगी तो वो क्या करेगा? उसको 2 जगह काट रहा है। ठीक है, तो दूसरी स्थिति हो सकती है कि इस तरह से भी चित्र बना दे। चलिए अब देखिए, इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए यहां पर बताइए कितने शून्यक होंगे? बताइए, एक्स अक्ष को ये कहीं काट भी नहीं रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है। जब काटेगा तब ना शून्यकों की संख्या कितना होता है? एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है? जितनी जगह काटता है वही होगा। तो यहाँ पर काटता है 0 जगह। यहाँ पर देखिए ये y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष वाले को नहीं काट रहा है, ये y को काट रहा है, ये y को काट रहा है। तो शून्यकों का मतलब हमें y से मतलब नहीं है, हमें x से मतलब है। तो यहाँ भी नहीं काट रहा है, यहाँ भी नहीं काट रहा है, तो यहाँ x अक्ष को कहीं नहीं काटा, इधर भी नहीं काटा, इधर भी नहीं काटा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो हमने क्या देखा कि द्विघात वाले जो हैं, द्विघात वाले में अगर हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2, और न्यूनतम क्या होगी? 0। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकते हैं 2 घात वाले में। एक घात वाले में मैक्सिमम कितने थे? एक घात वाले में, रैखिक वाले में मैक्सिमम 1। ठीक है, चलिए देखिए, एक सवाल हम देखें कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है? 4 ग्राफ दिए गए हैं, उसमें कह रहा है कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। चलिए तो देखिए, अभी हम लोग देखे हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, याद करिए, अभी हम लोग देखे हैं कि द्विघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या कितनी थी? 2। न्यूनतम यानी मिनिमम कितना था? 0। इसमें देखिए शून्य कितना है? 0 है ना। कहीं x अक्ष को काट रहा है? नहीं काट रहा है शून्यकों की संख्या। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या कहीं नहीं काट रहा है, यानी 0। यहां पर देखिए एक जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। यहां पर देखिए 1 2 3, शून्यकों की संख्या कितनी है? यहां पर 3। शून्यकों की संख्या कितनी है? 3। तो अभी हमने देखा है कि द्विघात जो बहुपद होंगे उसमें मैक्सिमम शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है? 2। तो 2 से ज्यादा शून्यक हो ही नहीं सकते। तो ये जो ग्राफ है इसमें शून्यकों की संख्या 3 लिखा है, तो ये द्विघात नहीं है। ये तो होगा 0, 2 तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो ये तीनों तो हैं, लेकिन ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात बहुपद में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है? 2, और न्यूनतम क्या होगी? 0। तो उसमें 3 है, तो 3 है तो होगा ही नहीं। चलिए तो देखिए, ये वाला प्रश्न हम लोग देखें कि ये जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि px किसी बहुपद के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ग्राफ है इस तरह से। देखिए
इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या हम लोग जानते हैं कि शून्य का मतलब क्या है, एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है तो उसमें हम लोग देखे थे रैखिक द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात। तो रैखिक वाले में मैक्सिमम 1 था, द्विघात वाले में मैक्सिमम 2 था, त्रिघात वाले में मैक्सिमम 3 होगा, चार घात वाले में मैक्सिमम 4 होगा। ठीक है, अधिकतम ये हमने मैक्सिमम लिखा है। तो यहां पर देखिए और एक चीज, इसका रैखिक होगा, इसका परवलयाकार आकृति। तो ये आकृति देखिए, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। हमारा एक्स अक्ष क्या है, ये रेखा सीधे जा रही है लेकिन कहीं एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। एक्स अक्ष तो इधर है, तो एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। यहां पर क्या है, कोई शून्यक नहीं है, यानी शून्यक नहीं। केवल हमें ये देखना है एक्स अक्ष को कहां काट रही है। यहां पर देखिए, इसमें एक्स अक्ष को इधर नहीं काटी, यहां काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। कितना हो गया, 1। यहां पर देखिए एक्स अक्ष को, यही ना है एक्स अक्ष, एक जगह काटा, 2 जगह काटा और 3 जगह, ये तो वाई अक्ष को काटा है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। यहां पर देखिए एक जगह काटा, 2 जगह काटा, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। यहां पर देखिए एक जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। यहां पर देखिए केवल टच कर रहा है, एक जगह यहां, एक जगह यहां टच कर रहा है, 2 और 3, यहां कितने हो गए, 3। तो ये जो रैखिक है, अगर पूछेगा तो ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दिया कौन सा ग्राफ कौन सा है, रैखिक बहुपद वाले में शून्यक 0 भी है, 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, न्यूनतम 0 होगा, अधिक से अधिक 1 होगा। यहां पर देखिए शून्यकों की संख्या 1 है, लेकिन ये क्या है, द्विघात वाला है, परवलय की आकृति का। यहां पर शून्यकों की संख्या 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात वाला होगा, ये द्विघात वाला है, ये भी द्विघात वाला है, और इसमें 4 है, इसका मतलब ये चतुर्घात वाला है। मैक्सिमम 4 है तो इसका मतलब 4, और ये 3 है काटा है, तो इसका मतलब त्रिघात वाला होगा। तो बस यही पूछेगा कि इसमें शून्यक कितने हैं। तो शून्यक कितना है, जहां जहां काट रहा है देख लीजिए, यहाँ पर एक्स को कहीं नहीं काटा, यहाँ पर 1 जगह काटा, यहाँ पर 3 जगह काटा, 1 2 3, यहाँ पर 2 जगह काटा तो शून्यक 2 हो गए, 1 2 3 4 जगह काटा तो शून्यक 4 हो गए, और 3 जगह काटा तो शून्यक 3 हो गए। ठीक है, चलिए इसको तो अब कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है, तो कौन सा बहुपद नहीं है, डी वाला। क्यों, क्योंकि एक जगह देखिए यहां काट रहा है, एक जगह यहां, यहां 3 जगह काट रहा है, एक जगह, 2 जगह और 3 जगह। ठीक, और इसमें तो 0 है, तो 0 वाला तो होता ही है, कहीं नहीं काट रहा है, परवलयाकार है, इसकी भी आकृति परवलयाकार है, कहीं नहीं काट रहा है, इसमें 2 जगह काट रहा है, तो 2 जगह वाला तो होगा, लेकिन ये 3 जगह काटने वाला वो द्विघात नहीं होगा, क्योंकि द्विघात के लिए हमें क्या कितना चाहिए, 2 जगह काटना चाहिए या तो 0 जगह। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाली आकृति, ये वाली भी आकृति देखिए। निम्नलिखित चित्र में बहुपद ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक बताइए। देखिए कितनी जगह काट रहा है,
एक जगह, दो जगह और यहाँ तीन जगह, चार जगह। कितनी जगह काट रहा है? चार जगह टोटल। एक जगह, दो ऐसे देखिए, देखिए एक जगह तो यहाँ काट रहा है, दूसरी जगह, तीसरी जगह और चौथी जगह, चार जगह काट रहा है। तो इसके कितने बहुपद होंगे? चार। ठीक, इसमें देखिए किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ देगा शून्यकों की संख्या। यहाँ केवल एक जगह काट रहा है, ये दोनों जो काट रहा है तो y की जगह काट रहा है, यहाँ पर x की जगह काट रहा है एक। तो इसके बहुपद कितने होंगे? एक। और देखिए यहाँ पर देखिए तीन जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। तो इसके बहुपद कितने होंगे? तीन। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक, दो, तीन, तीन जगह काट रहा है। ठीक है, चलिए।